अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें इस वीडियो में शेयर करूंगा। एक फ़िलिस्तीनी नागरिक को सऊदी अरब में जो है मौत की सज़ा सुनाई गई, फिर उसका गला काट दिया गया। क्या था उसका जुर्म? दुनिया में जो है ना अलग अलग तरह की बातें हो रही है, क्योंकि फ़िलिस्तीन पे इजराइल का जुल्म जो है वो जारी है। अब इसके मद्देनज़र जो है सऊदी पे जो है लोग तरह तरह की बातें इसके लिए कर सकते हैं या कर भी रहे हैं। तो क्यों उसका गला काटा गया वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और एक गैर मुल्की को एयरपोर्ट पे ही पकड़ के उसको वापस कर दिया गया। वो कहाँ का नागरिक था, क्यों पकड़ के वापस किया गया? 3 दिनों का पेड लीव मिल रहा है, क्यों वो 3 दिनों का पेड लीव मिलेगा वो भी आप लोग शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में जो आप लोगों से न्यूज़ शेयर करूंगा वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। एमिरेट एयरलाइंस आप लोगों को मालूम है वो दुनिया में सबसे बेस्ट एयरलाइन मानी जा रही है। अभी इस समय सर्वे के अकॉर्डिंग एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस है, और पूरे मिडिल ईस्ट में भी, पूरे मिडिल ईस्ट की सबसे अच्छी एयरलाइन जो है वो एमिरेट्स। और यूएई से ही दूसरा खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। 3 दिनों का पेड लीव, पेड हॉलीडे का जो है अनाउंसमेंट हुआ है पूरे यूएई में, यानी 3 दिनों का छुट्टी रहेगा। ये किस लिए दिया गया है? यूएई के 52वें नेशनल डे के अवसर पे 3 दिनों की छुट्टी रहेगी, जो कि 2, 3 एंड 4 दिसंबर को, यानी 2, 3, 4 दिसंबर को जो है ये 3 दिनों की छुट्टी रहेगी। और इस छुट्टी को पेड लीव घोषित किया गया, यानी जो है पैसे भी इसके जो है मिलेंगे अगर ये दिन कोई भी छुट्टी करेगा। तो सऊदी अरब के ट्रैफिक की तरफ से जो है एक अच्छी अपडेट आई हुई है, और लगभग जो है 1 डिकेड का यानी 10 सालों का डेटा सबमिट करके बताया गया है कि पिछले 10 सालों में 2012 से और 2022 तक जो है, 2013 से 2022 तक जो है एक्सीडेंट जितने भी होते हैं उसमें 40% की कमी आई है। 40% की कमी समझिए बहुत बड़ी कमी है। वहाँ पे इसका मेन श्रेय दिया जा सकता है वहाँ की ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, मुनीर को, और वहाँ के जो सख्त कानून है कि छोटी छोटी गलतियों पे भी हैवी फाइन लगा दिए जाते हैं। इसके वजह से भी ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट के खतरे हैं वो कम हुए हैं, और वो जो है लोगों की मौतें भी कम हुई हैं। लगभग 4000, पहले अगर पिछले डिकेड का उसमें बताया गया है तो उसमें लगभग 7000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, और इस डिकेड में लगभग जो है 4000 के करीब लोगों की मौत हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा ट्रैफिक को वर्ल्ड क्लास जो है बनाया जा रहा है वहाँ। दोस्तों अगला जो खबर है वो खुशखबरी है। अगर आप सऊदी एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं, सऊदी एयरलाइंस का जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक का फ्लाइट बुक करते हैं, तो सऊदी एयरलाइंस ने एक जो है ऑफर चलाया है। ये ऑफर जो है चलेगा 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, यानी 22 नवंबर से 29 नवंबर तक आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। और किन कब का बुक कर सकते हैं उसमें आगे का 1 दिसंबर से लेकर 10 मार्च 2024 तक का आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल। ये जो है राउंड ट्रिप पे भी एप्लीकेबल है। हाँ, ये एक चीज़ ये होना चाहिए, वन वे अगर आप लेते हैं वन वे पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन एक चीज़ की फ्लाइट अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबिलिटी रहेगी तो उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट से जो है ये फ्लाइट बुक करने पे ये डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। जो लोग भी अगर जाना चाह रहे हैं सऊदी अरब से अपने देश, या अपने देश से सऊदी अरब वापस आना चाह रहे हैं, तो इस डेट में सऊदी एयरलाइंस के वेबसाइट से आप टिकट बुक करिए और 30% का डिस्काउंट पाइए। अगला खबर है, सऊदी अरब में एक फ़िलिस्तीनी नागरिक को जो है मौत की सज़ा सुनाई गई है। उसका गला भी काट दिया गया है, लेकिन अब इस पर बात छिड़ गई है। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि देखो सऊदी अरब जो है क्या चीज़ें कर रहा है, सऊदी अरब फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है। ऑलरेडी जो है फ़िलिस्तीनी मारे जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, हज़ारों फ़िलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, हज़ारों फ़िलिस्तीनी इजराइल के द्वारा मारे जा रहे हैं, ये सही बात है। और सऊदी में भी जो है एक फ़िलिस्तीनी को मौत की सज़ा सुनाई गई, उसका गला भी काटा गया, ये भी सही बात है। लेकिन क्यों उसका गला काटा गया वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। दरअसल जो है इस फ़िलिस्तीनी नागरिक के ज़रिए जो है एक किसी सऊदी नागरिक की मौत हो गई थी। उससे कुछ झगड़ा हुआ और इसने उसके ऊपर वार कर दिया और उस सऊदी नागरिक की मौत हो गई। इसके वजह से जो है इसको गिरफ्तार किया गया फ़िलिस्तीनी नागरिक को, और निचली अदालत ने ये पाया कि ये जो है मामला सही है, और इसको गिल्टी साबित करते हुए उसको जो है मौत की सज़ा सुना दिया, यानी गला काटने का सज़ा सुना दिया। उसके बाद से वो फ़िलिस्तीनी ने जो है अपील भी किया, जो वहाँ पे अग्रिम उचली जो अदालत होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ भी मैटर गया। उन लोगों ने भी इसको गिल्टी पाया और जो है उस सेम सज़ा को बरकरार रखते हुए इसको मौत की सज़ा सुनाई और गला काटने का आदेश दे दिया। लेकिन एक चीज़ सऊदी अरब में होता है कि अगर कोई भी नागरिक या कोई भी कहीं का भी आदमी हो, उससे किसी का भी मर्डर हो जाता है, तो उसके घर वाले, जो विक्टिम है, जिसके घर के आदमी की मौत हुई है, अगर उसके घर वाले माफ़ कर देते हैं कोई भी चीज़ मुआवजा लेके या फिर ऐसे ही, तो फिर
उसको छोड़ दिया जाता है। नहीं तो वहाँ पे अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आप मौत के बदले मौत की सज़ा है वहाँ पे। तो सेम ये सज़ा सुनाई गई और इसने वो भी अपील किया, लेकिन घर वालों ने माफ़ करने से मना कर दिया। तो अंततः हुआ ये कि उस फ़िलिस्तीनी नागरिक को जो है गला काट दिया गया उसका, और उसकी मौत हो गई। मतलब उसको मौत की सज़ा बरकरार रही और उसका गला काटा गया। अब इस पे हो हल्ला, कई लोगों ने ये मचाया कि ये क्या हो रहा है। तो दरअसल सऊदी अरब का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई हैं। इस्लामिक कानून यही है कि अगर किसी भी नागरिक से किसी दूसरे नागरिक की मौत होती है, उसको मार देता है, तो मौत का सज़ा के हिसाब से उसका सेम यही रहता है कि मौत के बदले मौत है वहाँ पे। तो ये कानून के हिसाब से चीज़ें हुई हैं, कोई भी इलीगल नहीं है। और इसको इजराइल से और फ़िलिस्तीन से जोड़ना ये गलत। तो यूएस कनाडा ब्रिज पे जो है एक खतरनाक कार से टक्कर हुई दूसरे कार में, और उस कार में ऐसी आग लगी कि वहां पे अफरा तफरी मच गया। अब इसको लोग जोड़ने लगे कहीं एक कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं है, लेकिन जो है न्यूयॉर्क के जो गवर्नर है, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि ये किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये कार में आग लगने की वजह से ये हादसा हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है एक अफगानी नागरिक को, एक गैर मुल्की को वहां पे पकड़ा गया और उसको वहां से फिर डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। आपकी एयरपोर्ट पे पहुंचा है तो उसके पास वीजा भी होगा, पासपोर्ट भी होगा। तो गैर कानूनी कैसे हो गया? गैर कानूनी ऐसे हो गया कि उसके पास जो पासपोर्ट था वो नकली पासपोर्ट था, फॉर्ज पासपोर्ट या नकली पासपोर्ट लेके और नकली डॉक्यूमेंट लेके सऊदी अरब में एंट्री करना चाह रहा था। आपको मालूम है कि अफगानी लोग जो है ऐसे कई जगह से, उनको पाकिस्तान से भी भगाया जा रहा है जो वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि जब से तालिबान का अफगानिस्तान पे जो है बरसत जो जमा और वहाँ पे उसकी सरकार आई, तो जो लोग उसके विचारधारा से अलग थे, फिर उन लोगों में अफरा तफरी मच गया और वो लोग भाग भाग के दूसरी देशों में शरण लेने लगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप लोगों से एक जो है मार्मिक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। ये चीले का वीडियो बताया जा रहा है, चीले एयरपोर्ट। वहाँ पे जो है एक बच्चा जो है, जो जिस पे लगेज जो है आपका आता है, जिस पट्टे पे लगेज चलता है, उस पे बच्चा जो है ये चढ़ जाता है। ये बच्चा दरअसल अपनी फैमिली से बिछड़ गया और अपनी फैमिली से बिछड़ने की वजह से और ये इधर उधर हो गया, तो ये लगेज के पास था, तो वो जाके लगेज के पट्टे पे बैठ गया और फिर वो लगेज के पट्टे पे लंबा घूमते हुए फिर आया। लेकिन जब उसको सिक्योरिटी वालों की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उस बच्चे को जो है बचा लिया और उसको उतार लिया वहाँ से। लेकिन आप समझिए कि इतनी बड़ी लापरवाही कि लोग अपने बच्चे को भूल जाते हैं एयरपोर्ट पे, कहाँ पे किस तरह घूम रहते हैं, और वो बच्चा पट्टे पे घूम रहा है। कोई भी मतलब खतरनाक चीज़ हो सकती थी, उसकी जान जो है जा सकती थी, लेकिन जो है सिक्योरिटी वाले ने उसको जो है पट्टे से फिर उतार लिया। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।